जमीन पर आतंकी हमले करने में नाकाम रहा पाकिस्तान तो आसमानी साजिश रच रहा है, भारत को दहलाने की कोशिश कर रहा है और भारतीयों को कहीं ना कहीं दहशत के माहौल में धकेलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वो जानता है चाहे कोई भी साजिश रच ले, आतंकी फैक्ट्री पाकिस्तान में चलती रही है और चलती रहेगी, क्योंकि भारत ने पूरे विश्व के सामने पाकिस्तान को बेनकाब किया है और भारत ने लगातार ये बताया है कि भारत अगर शांति दूत है तो भारत जवाब देने में भी सक्षम है। तस्वीरें आपको जम्मू से दिखा रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ नारेबाजी जो है यहाँ पर की जा रही है और बौखलाए हुए पाकिस्तान को ये सचेत करने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार वो तमाम युद्ध पाकिस्तान को याद करने होंगे जिसमें पाकिस्तान ने करारी हार जो है वो हासिल की थी। सीमा पार से घुसपैठ करने में पाकिस्तान जो है वो पूरी तरह से नाकाम हो चुका है। घाटी में ऑपरेशन ऑल आउट बहुत तेजी से चल रहा है। वहीं साथ ही साथ चाहे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI हो या फिर पाकिस्तान की सेना हो जो पूरी तरह से संरक्षित करती है आतंकियों को, उनका भी ये समझ आ चुका है ये नया हिंदुस्तान है, ये डरने वाला नहीं है बल्कि जवाब देने वाला है। हम सर्जिकल स्ट्राइक करने में विश्वास करते हैं, हम मुंह तोड़ जवाब देने में विश्वास करते हैं और यही कारण है कि जम्मू में पहले वायुसेना के स्टेशन पर हमला जो है वो किया गया ड्रोन की मदद से और उसी के बाद लगातार जो है ड्रोन की मदद से जम्मू को दहलाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। लगातार ड्रोन गतिविधियां सैन्य ठिकानों पर देखी जा रही हैं और कल रात की बात की जाए तो कुंजवानी इलाके में देखी गई ड्रोन की गतिविधि। उसी के साथ साथ मीरा साहब में ये गतिविधियां देखी गई और उसी के साथ साथ रत्नोचक में, कालूचक में या फिर हम कहें मिलिट्री स्टेशन जो पूरा रत्नोचक का है वहां पर भी देखी गई और उसी के साथ साथ लगातार पिछले 4 दिनों से इस तरह की गतिविधियां जो है वो देखी जा रही हैं। पाकिस्तान एक भी आतंकी हमला करने में सफल नहीं हुआ है और यही कारण है कि संयुक्त राष्ट्र में भारत की तरफ से एक अहम मुद्दा भी उठाया गया है कि आखिरकार किस तरह से आतंकियों को भारत भेजने में नाकाम हुआ पाकिस्तान अब ड्रोन की मदद ले रहा है, यानी कि तकनीकी मदद ले रहा है। और जिस तरह से सीरिया में तकनीक की मदद लेते हुए आतंकी जो है गतिविधियां करते रहे हैं, उसी तरह की तस्वीरें अब भारत में भी सामने आ रही हैं। कहीं ना कहीं चिंता का विषय है, संयुक्त राष्ट्र को इसको देखना होगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का यहाँ पर पुतला जो है वो जलाया जा रहा है क्योंकि इस पूरे ड्रोन हमले पर इमरान खान की चुप्पी बहुत सवाल खड़े करती है। बहुत सवाल इसलिए भी खड़े करती है कि विश्व के सामने पाकिस्तान लगातार ये कहता रहा है कि पाकिस्तान जो है वो शांति चाहता है, भारत के साथ बेहतर रिश्ते चाहता है, लेकिन असलियत क्या है? जम्मू में जिस तरह से टेक्निकल एयरपोर्ट पर 2 धमाके होते हैं ड्रोन की मदद से, उसी से सामने आ जाती है कि पाकिस्तान किस तरह से अभी भी साजिश जो है वो रच रहा है। भारत को दहलाने की कोशिश जो है पाकिस्तान लगातार कर रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की बौखलाहट निरंतर इसलिए भी सामने आ रही है क्योंकि लोकतंत्र की एक बहुत खूबसूरत सी तस्वीर राजधानी दिल्ली में देखी गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आवाज पर, जहां पर प्रधानमंत्री ने तमाम नेताओं को सर्वदलीय बैठक के लिए आमंत्रित किया और तमाम नेता पहुंचे, बातचीत हुई ताकि लोकतंत्र की बहाली एक बार फिर से हो सके जम्मू कश्मीर में। ये पाकिस्तान की बौखलाहट ही है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री निरंतर ये कहते आए हैं कि शांति चाहते हैं। अशोक जी, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कहते हैं शांति चाहते हैं लेकिन अशांति भारत में चाहते हैं। अरे 4 दिन से लगातार कभी ड्रोन से हमला, कभी SPO को मार देना, आज सुबह रजौरी क्षेत्र के अंदर हमला कर दिया गया। 4 दिन से लगातार हमले हो रहे हैं और हम पाकिस्तान को उसकी भाषा के अंदर 65 और 71 की जंग याद करवाने का प्रयास करना होगा। मोदी जी की फ़ोटो लेकर के कह रहा हूँ, श्रीमान मोदी जी, आपसे विनम्र प्रार्थना है
ये जो आपने सर्जिकल स्ट्राइक करी थी, बालाकोट करा था, पाकिस्तान उससे उसको कोई चिंता नहीं हुई। जनरल मानेक शाह 65-71 की जंग, 2 लाख कैदी, जब तक ये बनाने का हम प्रयास नहीं करेंगे। ये जो घटना रजौरी के अंदर घटी है, बड़ी शर्मनाक घटना है। ड्रोनों की घटना, बार बार ड्रोनों का दिखाई देना, रात्रि भी दिखाई दिए। ये ऐसा दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान अपने मनमाने ढंग से खुद ही आता, खुद ही चला जाता है। लेकिन पाकिस्तान को नानी याद करवाने के लिए जनरल मानेक शाह और आज का जो प्रेजेंट हमारा सेटअप है, रावत जी, काफ़ी ज़्यादा सशक्त हैं। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ, एक हमला करो, 65-71 की जंग याद कराओ, नानी याद कराओ, और जिस तरह से पहले कैदी जो हमने बनाए थे 2 लाख, उनको छोड़ दिया। इस बार कैदी बनाओगे तो छोड़ना नहीं। माननीय मोदी जी, पाकिस्तान छोटी छोटी सर्जिकल स्ट्राइक से सुधरने वाला नहीं है। एक ही बड़ी स्ट्राइक, उसका नाम युद्ध, और वैसे हालात पैदा करके पाकिस्तान को सबक सिखाने का प्रयास करना होगा। और वो जो पाकिस्तानी जम्मू के अंदर, कश्मीर के अंदर बैठे हुए हैं, मैं पूछना चाहता हूँ महबूबा मुफ्ती से, अरे एसपीओ का पूरा परिवार मार दिया गया। कश्मीरियत की बातें करते थे, इंसानियत की बातें आप करते थे, किधर गई आपकी इंसानियत? कैसे पाकिस्तान के विषय के अंदर आप बात करते थे? पाकिस्तान को पार्टी बनाओ। पाकिस्तान हमारे कश्मीरियों को मार रहा है, हम पार्टी के विषय के अंदर बात करना चाहते हैं। इसलिए 65-71 की जंग, एक और युद्ध जब तक नहीं होगा, पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है। इसलिए 65-71 की जंग, माननीय मोदी जी, आपसे कहना चाहता हूँ, हमला करो और पाकिस्तान को नस्ते नबूद अशोक जी, करो। हाल ही में इमरान खान का बयान आया है, वो कह रहे हैं कि परमाणु हथियार की ज़रूरत ही नहीं है अगर कश्मीर का मसला हल हो जाए। अभी भी कश्मीर को एक मसला समझ रहे हैं, बल्कि हम तो कहते हैं भारत का अभिन्न अंग है। कैसे सेटल हो कश्मीर का मसला? वो तो खुद इसको आग देने वालों में से हैं, और उनके अनुयायी यहाँ वो आग दे रहे हैं। इसलिए इमरान खान को जब तक एक बड़ी चपत और पाकिस्तान पर युद्ध नहीं होगा, तब तक पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में जम्मू में हुए ड्रोन हमले की गूंज कहीं ना कहीं सुनाई दी है, और पूरी तरह से विश्व पटल पर एक मुद्दा रखने की कोशिश की गई है कि आधुनिक तरीके से आतंकी अब हथियार बेच सकते हैं, खेप बेच सकते हैं यहाँ पर नशे की। तो उसको आप कैसे देखते हैं? अगर राष्ट्रीय स्तर के ऊपर इस तरह की घटनाओं को संक्षेप से वहाँ विचार विमर्श हुआ है, तो मैं समझता हूँ ये भी बड़ी जीत है। ये सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर नहीं घटेगी, ये सब स्थलों पर घटेगी, सब देशों के अंदर घटेगी। ये सीरिया मॉडल है पूरी तरह। ये बिल्कुल सीरिया मॉडल है। जब वो सीरिया मॉडल वो दोहरा करके, ये पहली बार हिंदुस्तान के अंदर घटना घटी है कि जब वो ड्रोन सिर्फ हथियार नीचे गिराता था, अब तो बम गिरा रहा है। अब तो सारी सीमाएं तोड़ दी गई है। जब वो सीमाएं तोड़ रहे, हम क्यों नहीं तोड़ते? जब वो हम पर हमला कर रहे, हम क्यों नहीं करते? जब वो कहता कुछ है, करता कुछ है, तो हम सही मानों में युद्ध की नीति अपना करके उसको ना को चने चबाने का हमको प्रयास करना होगा। राष्ट्रीय स्तर पर सब लोग हमारे साथ हैं, फिर घबराने वाला विषय नहीं है। इसलिए माननीय मोदी जी, हमला करो, 65-71 की जंग याद कराओ, और तब तक पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है जब तक युद्ध नहीं हो। चलिए, साफ तौर पर संयुक्त राष्ट्र में गूंज जो है कहीं ना कहीं सुनाई दी है। जिस तरह से जम्मू में टेक्निकल एयरपोर्ट में धमाके हुए, उसके बाद पूरी तरह से विश्व भी ये समझ चुका है आधुनिक तरीके से आतंकी जो है अब हम लोग को अंजाम दे सकते हैं। ये सीरिया मॉडल ही है जो पूरी तरह से जम्मू में अपनाया गया है। ये अब तक का पहला ड्रोन हमला है, और इस तरह से 2 धमाके होना, उसके बाद लगातार ड्रोन जो है अलग अलग इलाकों से यहाँ पर देखे जाए, और उसके बाद रत्नो चौक हो, कालू चौक हो, या फिर हम कहें कुंजवानी का इलाका, ये पूरी तरह से सैन्य ठिकानों से सटे हुए इलाके हैं। और अब एक मांग ये भी उठ रही है कि जो भी तमाम सैन्य ठिकाने हैं उनको एंटी ड्रोन सिस्टम के साथ लैस किया जाए, जिससे अगर आधुनिक तरीके से पाकिस्तान साजिश रच रहा है तो आधुनिक तरीके से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे दिया जाए। अपनी देखते रहे जम्मू से रूहान की। इमरजेंसी